Hello everyone. In this, we will study about final account. So, final account, which is also known as financial statement. So, it is prepared to know the financial performance, that is profit or loss, in the financial position of a business concern. So, trading account, profit and loss account, and balance sheet are collectively known as final account. तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट के पहले स्टेज में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट. Let us know one by one. So first one is trading account. So trading account is prepared to know the gross profit और gross loss of a business. So ये रहा उसका फॉर्मेट जिसको फॉलो करके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. So it has two sides. The right hand side is known as credit side and the left hand side is known as debit side. डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय से स्टार्ट होता है. यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और परचेज और ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर शो किया जाता है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक्स को शो किया जाता है. सो ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जो हमारे पास स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक मतलब जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स. ओके. और नेट परचेज मतलब परचेज से परचेज रिटर्न को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. परचेज मतलब जितना सामान खरीदा मतलब रॉ मटेरियल हो गया, जितना खरीदा और हम लोगों ने सपोज कुछ रिटर्न कर दिए तो रिटर्न इन परचेज को यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे. अगर परचेज रिटर्न होगा तो फिर इनर कॉलम में इसको एडजस्ट करके आउटर कॉलम में इसका अमाउंट, नेट परचेज का अमाउंट लिखेंगे और ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर शो किया जाएगा. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें एक प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. एक सामान को बनाने में एक सामान को फैक्ट्री तक लाने में और फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया. कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को, सामान को हमने गोडाउन तक, फैक्ट्री तक लाया, उसमें जितना खर्चा हुआ लाने में उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं. वेजेस मतलब जो वर्कर लोगों को पेमेंट किया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं. कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो वर्कर्स लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं. और वेजेस एंड सैलरी, अगर यहाँ पर सैलरी पहले होता और वेजेस बाद में होता तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते. एस यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी है तो यहाँ पर डेबिट साइड पे शो होता है. फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कोल, वाटर, गैस, मोटिव पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. और ऑक्ट्रॉय मतलब ये एक प्रकार का टैक्स होता है. जैसे एक स्टेट में कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे स्टेट को तो जो पेमेंट किया जाता है जो टैक्स उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं. और इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारे ड्यूटी जब हम लोग कोई बाहर कंट्री से हमने सामान को लाया, फैक्ट्री तक जो सामान लाए दूसरे कंट्री से, उसमें हमको ये पेमेंट करना पड़ता है. ये सारे टैक्सेस पेमेंट करने पड़ते हैं. इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, फोरमैन, वर्क्स मैनेजर सैलरी हो गया, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आर ऑल्सो शोन हियर. और रॉयल्टी ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. रॉयल्टी का मतलब these are the payments made to a patentee for the right to use this patent, copyright और land. उसको रॉयल्टी बोलते हैं. अगर रॉयल्टी को प्रोडक्शन के बेसिस पर पेमेंट किया जाए तो इसको डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है. और अगर इसको सेल्स के बेसिस पर
यूज़ किया जाए तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। सो क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है। सो सेल्स, जितना सेल्स हुआ उसमें से जितना सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब कस्टमर ने जितना वापस कर दिया, उसको सब्सट्रैक्ट करके नेट सेल को अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक्स मतलब मीन्स द अनसोल्ड गुड्स आर ऑल्सो रिटन हियर। The excess of expenses over income is known as gross loss, which are shown on the credit side of profit trading account in order to balance both the figure. जब ये डेबिट साइड में ज़्यादा होगा, ये एक्सपेंसेस साइड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे ताकि दोनों साइड बैलेंस हो सके। और इफ़ द एक्सपेंसेस इज़ लेस देन इनकम देन इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस तो इनकम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। इसको डेबिट साइड में शो किया जाता है इन ऑर्डर टू बैलेंस बोथ द फिगर। और डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग सारे आइटम को समझेंगे कैसे बनाते हैं इसको। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का सारा आइटम्स और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का सारा आइटम्स मतलब समझ में नहीं आया तो आप लोग कितना ही रट्टा मार लो, इसको क्वेश्चंस का सॉल्व नहीं होता। तो फर्दर वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।